सोचो जरा, एक स्टॉक 16% तक क्रैश कर जाए दिन भर में। और बात करें आज की, तो भाई आज भी वो स्टॉक 11% तक क्रैश हो गया। यानी अपने 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में वो शेयर 23% तक क्रैश हो जाता है। भाई किसी की भी हालत खराब हो जाए, और यही हुआ है। तो आखिर मामला क्या है, कौन सा सेक्टर है और क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई है, पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझो, शेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस। और बिजनेस में सबसे जरूरी क्या है, ग्रोथ। के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रोथ। अगर ग्रोथ ही नहीं है तो रिटर्न कहां से आएगा। मानता हूं कंपनी का नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन पैसा नहीं बनेगा भाई। और ग्रोथ कहां मिलती है, हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड न्यू एज बिजनेस में भाई। यानी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज सेक्टर्स, सनराइज सेक्टर्स। याद करो 2010 से पहले जो चीज़ें नहीं थी, आज वो 2025 में नॉर्मल लगती है। इसी तरह 2040 में ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो सिर्फ आज ड्रीम लगती है भाई। यही असली ग्रोथ की वजह है। लेकिन जहाँ ग्रोथ देखने को मिलता है भाई, वहाँ रिस्क भी मैक्स लेवल देखने को मिलता है। अब आते हैं अपन अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी कि कल भाई सरकार ने सबसे बड़ा बिल पास किया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल के आते ही RGM यानी रियल मनी गेम्स पर बैन लग चुका है भाई पूरी तरीके से। ना डेवलप करना है गेम को, ना प्रमोट करना है, ना एडवर्टाइज करना है भाई। इसका मतलब है भाई, ना तो आप गेम बना सकते हो, ना गेम को प्रमोट कर सकते हो, ना उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अगर ऐसा किसी ने भी किया तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल तक हो सकती है। सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स तक भाई अब कोई भी इन एप्स को प्रमोट नहीं कर पाएगा। तो आप समझ रहे हो भाई कितना बड़ा बिल पास हुआ है। यही वजह है कि पूरा सेक्टर हिल गया। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा बैन भाई आखिर क्यों लगाया गवर्नमेंट ने, क्योंकि लाखों लोग बर्बाद हो रहे थे। रीजन सिंपल है, बच्चों ने पेरेंट्स के पैसे उड़ा दिए, कितनों ने लोन लेकर खेला है भाई गेम। लत ऐसी लगी कि घर तक बर्बाद हो गए इसके चक्कर में। यानी भाई गवर्नमेंट के पास में अब कोई चॉइस नहीं बची थी इसको बैन करने के अलावा। और इस बैन का भाई सीधा यानी कि डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है भाई नार्जा टेक पर। कल स्टॉक ने 16% तक क्रैश कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर क्यों, नार्जा टेक का क्या लेना देना है RGM से। कंपनी का 43% रेवेन्यू ई स्पोर्ट्स से आता है भाई, और 29% रेवेन्यू गेमिंग से आता है, और 28% एडटेक से आता है। डायरेक्टली RGM से नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है ये। अब इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है मूनशाइन टेक्नोलॉजी से, जिसकी सब्सिडरी है पोकरबाजी, जो कि भाई रियल मनी गेम है। यही वजह है कि स्टॉक गिरा। और अब सबसे बड़ा डर, अब इस सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टर आसानी से पैसा तो नहीं लगाएगा। कल को सरकार कोई और नियम ले आए भाई, कुछ भी हो सकता है इस सेक्टर के अंदर ऊपर नीचे। इसलिए नार्जा टेक के लिए फंडिंग उठाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और मजेदार बात तो भाई ये है कि ज़ेरोधा के निखिल कामत ने 2023 में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था नार्जा टेक में। उसके बाद भाई SBI म्यूचुअल फंड ने भी 410 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में। दोनों ही भाई बुरी तरीके से फंस चुके हैं इसके अंदर। देखने लायक यह है कि अब आगे क्या होता है, क्या कंपनी अपने आप को दोबारा रिकवर करेगी। अब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है भाई इस सब चीजों का, तो भाई रियल मनी गेमिंग पर ब्लैंकेट बैन हो चुका है। एंड जो इस पे गेम खेलते थे यानी प्लेयर भाई, वो पूरी तरीके से सेफ है। मतलब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई है, मगर पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स और प्रमोटर्स को लगी है। और जो एडवर्टाइज करेंगे भाई उसके ऊपर पेनल्टी है, और जेल भी हो सकती है उन्हें। लेकिन इंडस्ट्री में 2 लाख नौकरियां भाई खतरे में पड़ चुकी है। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू रुक सकता है, और फॉरेन इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी हिल सकता है भाई इसके चलते। FIIs की धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिल रही है, क्लियर एंड कट। क्योंकि भाई कोई भी FIIs जो पैसा लगाते हैं इनके अंदर, उनका कितना मोटा पैसा लगा हुआ है सोच सकते हो तुम इसके अंदर। अगर गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो फिर FIIs अपना पैसा तो खो देंगे, उसके बाद में फिर भाई वो ट्रस्ट भी खो देंगे मार्केट से, वो दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर नार्जा के लिए शॉर्ट टर्म में पेनफुल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही देखना होगा भाई क्या करती है कंपनी। तो दोस्तों बताओ आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया बिल्कुल, या फिर RGM इंडस्ट्री को थोड़ा कंट्रोल करके चलने देना चाहिए था भाई, एकदम से इतना बड़ा बिल पास नहीं करना चाहिए था। अपना जो भी ओपिनियन है भाई कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।